उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे पर वह त्रिभुवन वेदिता शिप्रा, जिसे यहाँ का हकाड़ा कहा जाता है। यह शिप्रा नदी पर बना हुआ एक छोटा सा पुल, जिसका प्रयोग श्रद्धालु नदी के आर पार जाने के लिए करते हैं। रामघाट पर होने वाली शाम की आरती। वो भी है, जिसका क्या है कि सड़क के किनारे बैठे हुए छोटे छोटे दुकानदार जो कि अपना सामान बेच रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए आगे मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये महाकालेश्वर मंदिर। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अगल बगल जो छोटे छोटे कई अन्य मंदिर बने हुए हैं। अंदर की फोटोग्राफी क्योंकि अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की कोई फ़ोटो नहीं दिखा सकता। बाहर से इस प्रकार ये दिखाई देता है। यह है मंदिर के बाहर जूता रखने के स्टॉल। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु यहाँ पर अपने जूते रखते हैं, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है मुख्य मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार। ये जो सामने ये है यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार। जितने भी श्रद्धालु आते हैं इसी गेट का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर के ठीक बगल में स्थित न्यू कॉरिडोर के अंदर। यहाँ पे भगवान शिव के अनेकों रूपों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाई गई है, कितनी सुंदर है। यह है हनुमान जी की मूर्ति। कॉरिडोर परिसर के अंदर बनी लगी हुई कितनी खूब सुंदर सुंदर मूर्ति है।
कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, जी करता है इनको देखते ही रहें, देखते ही रहें। यहाँ पे इस कॉरिडोर में जितनी मूर्तियाँ लगाई गई वो ज़्यादातर भगवान शिव को समर्पित हैं। अब हम इस दुकान पे रबड़ी का आनंद लें। इसका एक कप रबड़ी के कुल्हड़ का रेट है 50 रुपये और यहाँ पे दूध उबल रहा है। यह है विक्रमादित्य का टीला। आइए अंदर चलते हैं। जी जो सामने आप देख रहे हैं ये है राजा विक्रमादित्य की मूर्ति। कितनी बड़ी और विशाल बनाई गई है। इस परिसर में के नीचे की तरफ लगाए गए कई अन्य प्रकार की मूर्तियां भी नीचे लगा रखी हैं। और इसके ठीक पीछे है ये है रुद्र सागर लेक। इसके ठीक बीचों बीच में ये विक्रमादित्य का टीला बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस परिसर में लगी हुई अन्य मूर्तियां आप हैं श्री घटकपर की मूर्ति और इससे अगली है छपलक ऋषि जी की मूर्ति। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जो 32 पुतलियाँ जो लगी हुई थी उनकी यहाँ पे उनके एक तरह से दिखाया गया है कि किस प्रकार उनके नाम यहाँ उनके नाम लिखे गए हैं और किस प्रकार की हो सकती है, उसकी एक अनुकृति यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब राजा भोज विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठे तो उनमें जो लगी हुई जो पुतलियाँ थी वो राजा भोज को विक्रमादित्य के कहानी के रूप में बताती हैं। उसके बारे में यह विस्तार से बताया गया है। और ऐसे ही यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ पुतलियाँ की एक तरह से मूर्ति का रूप देके यहाँ उनको लाया गया है। कितनी खूबसूरत है। श्री हरसिद्धि माता मंदिर। आइए अंदर चलते हैं। जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं सामने हमें ये दो बड़े बड़े दिखाई देते हैं जिनको दीपमाला कहा जाता है। शाम के टाइम यहाँ पे इनमें दिए जलाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। आइए और अंदर चलते हैं। यह उज्जैन में स्थित माँ हरसिद्धि माता मंदिर। ये माता के 51 शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर घूम रहे थे तब उनका एल्बो यहाँ पर गिरा था।
जिसकी याद में यहाँ पे मंदिर बनवा दिया गया है। यह मंदिर परिसर में स्थित एक और मंदिर श्री करकोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। शाम की होने वाली आरती में शामिल होने के लिए आए हुए श्रद्धालु, कितनी भीड़ है और लोग लगातार आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। वीडियो काट देना, वीडियो काट देना। आए हुए श्रद्धालु हजारों की संख्या में श्रद्धालु